नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीवनी और आत्मकथा का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि जीवनी किसे कहते हैं, हिंदी की प्रमुख जीवनी कौन कौन सी हैं और उसके लेखक कौन कौन हैं, आत्मकथा किसे कहते हैं, हिंदी की प्रमुख आत्मकथा कौन कौन सी हैं और उसके लेखक कौन कौन हैं, और वीडियो के अंत में हम लोग जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि जीवनी किसे कहते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के घटनाओं का किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्रमबद्ध रूप से चित्रण किया जाता है तो उसे जीवनी कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घटनाओं का तटस्थ भाव से क्रमबद्ध रूप से चित्रण करता है तो उसी को जीवनी के नाम से जाना जाता है। जीवनी जिस व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है उसके अंतरंग एवं बहिरंग परिवेश का चित्रण किया जाता है। जो व्यक्ति जीवनी लिखता है वह तटस्थ होकर के जिस व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है उसके सामाजिक एवं व्यक्तिगत संबंधों का पर्यालोचन करता है। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी की प्रमुख जीवनी कौन कौन सी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर जो 3 जीवनी आपको दिखाई दे रही है यह मध्यकाल में लिखा गया है, यानी भक्ति काल में लिखा गया है। भक्तमाल जो है नाभादास के द्वारा लिखा गया है। 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, यह जो है गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यह इसमें जो है भक्तों का परिचय केवल दिया गया है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं लिखा गया है, केवल भक्तों का सामान्य परिचय इसमें दिया गया है। इसके बाद दयानंद दिग्विजय है जो दयानंद सरस्वती के ऊपर लिखा गया है। इसके लेखक गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। अकाल पुरुष गांधी जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई जीवनी है। प्रेमचंद घर में जो प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है प्रेमचंद के ऊपर। उसके बाद कलम का सिपाही है जो प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई जीवनी है और प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के द्वारा इसे लिखा गया है। निराला की साहित्य साधना है जिसको रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है और यह निराला के ऊपर लिखी गई जीवनी है। आवारा मसीहा है जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है और यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई जीवनी है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आत्मकथा किसे कहते हैं। दोस्तों, जब कोई लेखक तटस्थ होकर अपने जीवन के अंतरंग एवं बहिरंग सभी पहलुओं का चित्रण करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। निष्पक्षता, तटस्थता तथा आत्मबल इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी जब कोई व्यक्ति तटस्थ होकर के अपने विगत जीवन के घटनाओं का चित्रण करता है तो उसी को आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हिंदी की प्रमुख आत्मकथा कौन कौन सी हैं और उसके लेखक कौन हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा जो है अर्ध कथानक को माना जाता है जो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद मेरी आत्मकहानी है, श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है। मेरी जीवन यात्रा है जो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। अपनी खबर है जो पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान के द्वारा लिखा गया है। जमाने में हम निर्मला जैन के द्वारा लिखा गया है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नीम सराय के द्वारा लिखा गया है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और मुर्दहिया तुलसी राम के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है। एक तरफ स्क्रीन पर जीवनी लिखी गई है और दूसरी तरफ आत्मकथा लिखा गया है। हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। जीवनी जो होता है वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा जाता है। यानी जिस व्यक्ति के ऊपर आत्मकथा लिखी जाती है वह व्यक्ति स्वयं उसको लिखता है। जीवनी जो होता है वह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, लेकिन आत्मकथा हमेशा उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। जीवनी का जो लेखक होता है वो नायक की जीवन के घटनाओं को तटस्थ भाव से वर्णन करता है, लेकिन जो आत्मकथा का लेखक होता है वो अपने विगत जीवन की घटनाओं को तटस्थ भाव से व्यंजित करता है। यानी आत्मकथा का जो लेखक होता है वो अपने बीते हुए जीवन के घटनाओं को तटस्थ भाव से लिखता है। जीवनी हमेशा विशिष्ट व्यक्ति की लिखी जाती है, सामान्य व्यक्ति की नहीं लिखी जाती है, लेकिन आत्मकथा जो होता है ये विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों का लिखा जाता है। जीवनी का उद्देश्य होता है सत्य का उद्घाटन करना, लेकिन आत्मकथा का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत अनुभव को दूसरे तक पहुंचाना। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि जीवनी किसे कहते हैं, हिंदी की प्रमुख जीवनी कौन कौन सी है, आत्मकथा किसे कहते हैं, हिंदी की प्रमुख आत्मकथा कौन कौन सी हैं, जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।